तो धीरे-धीरे लाइफ में सीखना पड़ता रखना पड़ेगा। है। या तो अगर आप डर के एकदम नर्वस हो गए तो वो सीन वहीं खत्म। ये सबसे बड़ा टेक अवे है आज के वीडियो का बहुत अच्छी बात है। तो टीवी एक डेली ऑडिशन है, आपको डेली काम करना है, डेली मेहनत करनी है। मुझे अच्छे से याद है जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने गई थी, मैं पापा के साथ लड़ाई झगड़ा करके बॉम्बे तो आ गई थी। पहला जब वो उन्होंने कैमरा रखा सामने और लाइट्स वगैरह लगाई, तो मैंने सोचा यार अगर मैंने नहीं किया ना तो पापा तो डांटेंगे ही कि तू इतनी दूर से यहाँ लेके आई और तुझे कुछ आता तो है नहीं। एग्जैक्टली जर्नी तो हमेशा लाइफ लॉन्ग जर्नी है एक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। एक्टिंग में करियर बनाना बहुत लोगों की एक मंजिल होती है, लेकिन एक्चुअली एक्टिंग करियर एक जर्नी है जो कहीं से स्टार्ट होती है और कहीं तक पहुंचना चाहती है, और उसके दरमियान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में नए एक्टर्स ध्यान ही नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने उस एक्सपीरियंस को ना तो जिया होता है, ना देखा होता है, और ना ही कोई बताने वाला होता है। लेकिन आज का ये वीडियो ये सब कुछ आपके सामने पेश कर देगा, क्योंकि मेरे साथ ये सब शेयर करने के लिए निशी सक्सेना। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स निशी। हाय जॉइन फिल्म्स एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक्टर जो आते हैं हाँ। तो सपने तो बहुत सारे लेकर आते हैं, लेकिन सपने से हकीकत में बदलने में ना वो जो गैप होता है, हाँ। उसको आपने फिल कैसे किया? देखिए, मतलब मैं ये झूठ नहीं बोलूँगी कि एक बहुत ही लंबा स्ट्रगलिंग पीरियड था और आई यहाँ पे खाना नहीं था, ये नहीं था। मैं आई, मैंने ऑडिशंस दिए, बट हाँ, अच्छी लकीली मैंने सही-सही जगह ऑडिशंस दिए, सही लोगों के साथ मेरा मिलना हुआ और मुझे एक अच्छा शो मिला, फिर शो के बाद शो, शो के बाद शो, ऐसे-ऐसे करके फिर जर्नी स्टार्ट हुई और अब यहाँ तक आ गई है। राइट, तो अभी आप भी जर्नी में ही हैं। एग्जैक्टली जर्नी तो हमेशा लाइफ लॉन्ग जर्नी है ये, कभी भी आप वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। और जिस दिन आपको फील होने लगा ना कि मैं वो डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ, उस दिन फिर तो खत्म है। खत्म ही हो गया। लेकिन जिस दिन पहली बार ऑडिशन देने गई थी, हाँ, तब कैसी उथल-पुथल थी? क्या चल रहा था मन में, दिमाग में? मुझे अच्छे से याद है जब मैं फर्स्ट टाइम ऑडिशन देने गई थी, मैं पापा के साथ लड़ाई झगड़ा करके बॉम्बे तो आ गई थी। तो फिर एक जगह हम लोग ऑडिशन देने भी चले गए थे और पहला जब वो उन्होंने कैमरा रखा सामने और लाइट्स वगैरह लगाई, तो मैंने सोचा यार अगर मैंने नहीं किया ना तो पापा तो डांटेंगे ही कि तू इतनी दूर से यहाँ लेके आई और तुझे कुछ आता तो है नहीं। और मतलब एक था ये डू और डाई वाला सिचुएशन था कि अब बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे हैं, अब परफॉर्म करना है, अभी अंदर जितना भी शाइनेस है सब कुछ निकाल देना है और बस इसमें परफॉर्म करना है। बट अच्छा था वो मेरा ऑडिशन। हाँ, अब जितना मैंने सीखा है उससे कंपेयर करें तो बहुत सारी कमियां थी, बट फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए अच्छा था। मतलब फर्स्ट टाइम का जो ऑडिशन था वो डर के मारे बहुत अच्छा हुआ। एग्जैक्टली वो डर के मारे अच्छा था क्योंकि पापा भी आए हुए थे राइट। और यहाँ पे हम लोग सब लोग, क्योंकि आप ऑडिशन दे रहे हो तो आप कास्टिंग डायरेक्टर का भी टाइम वहाँ पे लगा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं जो पीछे इन्वॉल्व रहते हैं, आप पता हो या ना पता हो, तो आप किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अपना तो आप बेस्ट दोगे ही, ऐसे आप किसी को भी और मुझे किसी ने बोला था कि देखो अगर आप किसी प्रोडक्शन हाउस में गंदा ऑडिशन दोगे ना तो वो आपको फिर से कॉल नहीं करेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा चलता है। और ये भी बोला था कि देखो मुंबई में क्या 10-12 ही प्रोडक्शन हाउसेस है जो काम कर रहे हैं, तो आपको कहीं पे भी अपना इमेज खराब नहीं करना है कि इस लड़के को तो आता ही नहीं, वरना वो आपको फिर से नहीं बुलाएंगे। तो हर जगह जाना है, अच्छा ही परफॉर्म करना है कि ये लड़की कुछ कर सकती है। वो वाला जो वही वाली बातें चल रही थी कि नहीं नहीं यहाँ पे मेरा इमेज खराब नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उनको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो एकदम फ्रेशर है। तो हाँ, तो ऐसा था। मतलब डर लोगों को डरा देता है, और यहाँ डर ने आपके काम बनवा दिए सारे। मुझे लगता है बहुत सारे लोग डर के मारे थोड़े पैनिक हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं और काम बिगाड़ देते हैं, बट कुछ लोग डर के मारे बहुत अच्छा कर जाते हैं। और ये सच बात है, आपको मालूम है साइकोलॉजिकली हाँ, डर की साइकोलॉजी सबसे स्ट्रांग होती है। सबसे स्ट्रांग होती है। मतलब सबसे स्ट्रांग साइकोलॉजी है डर की। अभी भी कोई इम्पोर्टेंट सीन आता है, अभी भी एज़ इन मैं ये नहीं बोल रही मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अचीव कर लिया, बट वो अगर मैं फर्स्ट डे से कंपेयर करूँ आज, कोई इम्पोर्टेंट सीन आता है और आपको पता है आपके बहुत सारे लाइन्स हैं और बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन है, तो जब वो होता है ना रोलिंग एक्शन, उससे पहले जो डर लग रहा होता है ना कि यार पहले ही लाइन में अगर खराब कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है और फिर सब कहते हैं अरे कुछ प्रिपेयर करके ही नहीं आए। तो वो डर तो हमेशा ही रहता है। बहुत अच्छी बात है, मतलब डर आपको कॉन्शियस करता है, हाँ, अलर्ट करता है अलर्ट कि कर आप बेटर करो। बेटर करो। हाँ, हाँ, तो मतलब अगर डर लगा और अगर हम एक्शन में लग गए तो हाँ, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन डर लगा हम चले गए उस थॉट्स में हाँ, तो गए। तो वही उस डर को ऐसे चैनलाइज करना कि आप
बेटर करो, वो भी एक वो आपको धीरे-धीरे लाइफ में सीखना पड़ता रखना पड़ेगा। है। या तो अगर आप डर के एकदम नर्वस हो गए तो वो सीन वहीं खत्म। ये सबसे बड़ा टेक अवे है आज के वीडियो का बहुत अच्छी बात है। अब जब ऑडिशन में हो गया, जो आ गया कि हो गया, ऑडिशन हो गया, तो ऑडिशन तो होता है एक वेन्यू पे अकेले करा, वो एक अलग प्रेशर होता है। शूटिंग पे जाके बहुत कुछ डिटेल मालूम होती है, लेकिन एक अलग प्रेशर होता है। अलग, क्योंकि आप ऑडिशन के टाइम पे माहौल एकदम अलग होता है और आपको कहीं न कहीं लगता है यार गलती से तो सिलेक्शन नहीं होगी। तो आपको वो कैमरा के सामने प्रूव करना होता है कि मैं यहाँ पे अपने टैलेंट से आई हूँ, गलती से नहीं आई हूँ। तो वो एक माहौल अलग ही होता है कि अभी तक तो हमने सब कुछ पार कर लिया है। लेकिन अगर आज, क्योंकि मतलब जैसे अभी तक तो मैंने टीवी ही किया है, बट टीवी में आप रातों रात रिप्लेस भी हो सकते हो। राइट। ऐसा नहीं है कि आप हमने आपके मॉक शूट्स किए, सब कुछ किया, आप आज शो कर रहे हो, आपको कल भी रिप्लेस करके तो कोई और लाएँगे, नहीं यार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा। तो टीवी एक डेली ऑडिशन है, आपको डेली काम करना है, डेली मेहनत करनी है। जहाँ पे आप उन्हें लगेगा कि नहीं ये परफॉर्मेंस नहीं निकल रहा है, फटाफट ट्रैक्स चेंज हो जाते हैं कि कैरेक्टर ही चेंज हो गया। हाँ, डायरेक्ट कैरेक्टर ही चेंज हो गया या कैरेक्टर का जो था इम्पोर्टेंस वो ले लेते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको डेली प्रूव करना पड़ता है कि हम अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं। ओके। लेकिन फिर भी वहाँ पे आपके पास डायरेक्टर होता है बताने के लिए, आपको डिटेल ब्रीफिंग सब कुछ देते हैं, है ना? वो टाइम पे ऑडिशन के टाइम पे आपको उतनी डिटेलिंग नहीं मिल पाती, डिटेलिंग नहीं होती। है ना? एग्ज़ैक्टली, बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऑडिशन में मैंने कैरेक्टर समझा होता है और जो रियल में कैरेक्टर होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। मतलब जब मैंने अनुपमा के लिए ऑडिशन दिया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि बहुत ही बबली गर्ल है और बहुत ही मतलब ऐसे चाइल्डिश है, बबली है, और वो हमेशा एक लाइन में बोलते थे जैसे गीत है वैसी, ठीक है, गीत टाइप का कैरेक्टर है। मैंने वैसा ऑडिशन दिया और वैसा ही मेरा मॉक शूट हुआ, सब कुछ वैसा ही एकदम बबली चौपी ऐसे। जब मेरा फर्स्ट डे ऑफ शूट था तो फर्स्ट डे ऑफ शूट में इस लड़के के साथ रेप हो जाता है। और तो मैंने कहा जो कैरेक्टर मैं सोच के आई थी वो तो ये है ही नहीं। ये तो ट्रॉमा वाला एकदम। वो फर्स्ट डे से वो लड़की ट्रॉमा में थी। मतलब बहुत आगे तक, जब तक उसकी लाइफ में समर आ जाता है, बट तब तक का वो जो पीरियड था ना, उसके बाद भी मुझे ऐसा याद नहीं कि कब मैंने वो बबली चौबी कैरेक्टर ये शो में प्ले किया है। हमेशा यही था, कभी मैं रो रही थी, कभी ये, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए। बट जब आप ऑडिशन में जो आपको स्क्रिप्ट मिलती है और जो आपका एक्चुअल कैरेक्टर होता है, वही आपके डायरेक्टर्स आपको हेल्प इट करते हैं। मीन्स ये हुआ कि ऑडिशन में वो ये देखते हैं करेक्टर, ये जो एक्टर है कितना कॉन्फिडेंट है, 100%। कितना अंडरस्टैंड करता है, ये करता है, अंडरस्टैंड करता है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये कोई भी रोल कर लेगा, कोई भी कर सकता कर है। सकता है हाँ, अगर उसका मतलब ज़रा। क्योंकि एक हर कैरेक्टर का भी एक ग्राफ होता है, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव ऐसे। तो वो लोग देखते हैं कि अगर अच्छे से कर लिया तो सब कुछ कर ही लेंगे, और फिर बहुत ज़्यादा मेहनत मैं आपको कहूँगी तो हमारे डायरेक्टर्स की भी होती है। वो भी आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। जो आपके और कैरेक्टर्स होते हैं शो के, वो भी आपको समझाते हैं कि शायद, मतलब क्योंकि हर एक्टर ना एक ऑडिशन स्क्रिप्ट को अलग तरीके से देखेगा। ये सब चीज़ मैंने, हाँ, सबका परसेप्शन अलग है। मैं एक ही स्क्रिप्ट को बहुत ही रोते हुए भी कर सकती हूँ, बहुत ही हँसते हुए भी, मतलब कोई भी समझ सकता है कि आपका आप किस माइंड फ्रेम में हो, आप उस हिसाब से उसका एक निकाल सकते हो कि शायद ये सीन, क्योंकि आपको बैक स्टोरी नहीं पता, आगे क्या होना है नहीं पता है, तो आप निकाल सकते हो कि शायद ये सीन में ऐसा हुआ था। आज भी जब मैं ऑडिशन देती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कैरेक्टर में ऐसा क्या हुआ था कि ये अपने पापा से या अपने बॉयफ्रेंड से ऐसा क्यों बोल रही है, कि क्या-क्या हो सकता होगा, क्या-क्या बैक स्टोरी रही होगी, ये कैरेक्टर कहाँ से निकल के आ रहा होगा, मतलब ये सब आपको खुद ही समझना पड़ता है। और ज़रूरी नहीं आप सही समझ रहे हो, क्योंकि सब लोग अलग सब अलग समझ रहे हैं, बस वही देखते हैं अंडरस्टैंडिंग आपकी कि अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। अभी बात बताओ कि अनुपमा मतलब पिछले 3-4 सालों से घर-घर में घुसा हुआ है ना? मतलब लेडीज़ का तो वो फेवरेट है, टीआरपी में भी टॉप पे है, न्यूज़ में भी टॉप पे है, उसकी एक्टिंग और स्टोरी लाइन सब कुछ टॉप पे है और वैसे चैनल भी टॉप पे टॉप। है ना? तो काम तो हम करते रहते हैं लेकिन जब कोई एक ऐसा टाइटल मिल जाता है, एक एक्टर को, तो तो कितना फ़र्क पड़ जाता है। लाइफ चेंज हो जाती है। मतलब Yeah. आप काम पहले भी करते हो, बट आपके काम को थोड़ा-सा रिकॉग्निशन मिलने लगता है, थोड़ा लोग पहचानने लगते हैं, और मतलब लाइफ आपकी अच्छा ग्रोथ होता है जब आपको अनुपमा जैसा शो मिलता है, जिसको, क्योंकि देखिए बहुत सारे टीवी शोज़ आ रहे हैं, लेकिन सबके कैरेक्टर्स को आप नहीं पहचानते होंगे। मैंने देखा है, लोग सालों से बहुत लीड्स भी कर रहे हैं, बट फिर भी उनको उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता जितना एक शो आता है ऐसा, कि बस सब कैरेक्टर्स की, सब पूरे यूनिट की लाइफ चेंज हो जाती है। और ये भी आपका लकी होता है, या कुछ तो भगवान
कुछ कर्म होते होंगे, कुछ तो होता होगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिली। कितने सारे लोग हैं जो शायद मुझसे भी बेटर ये करते, शायद नहीं 100% करते। बहुत सारे मतलब जिन लोगों ने बहुत टाइम से वो इंडस्ट्री में हैं, बट वही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपका लक था, बस उसको आप मेंटेन करके रहो या आपके ऊपर। राइट। अब पापा क्या बोलते हैं? पहले पापा बोलते थे, मतलब पहले पापा इतने श्योर नहीं थे कि ठीक है शौक पूरा कर रही है, कर लो। कब तक कर, एक मेरे रिलेटिव्स मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते थे कि अच्छा एक्टिंग करनी है, कब तक करनी है? मतलब उनका था कि कितने पीरियड, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आप क्या पढ़ाई करोगे? मतलब ये था कि ये तो शौक है 2-3 साल, उसके बाद आप कुछ और कर लो। अब पापा का हो गया कि अब कौन सा शो है, अब आगे एक्टिंग करियर में ही क्या, अब वो मुझे, अगर मैं भी चाहूंगी ना कभी कि पापा अभी हो गया है, मैं वो मुझे गिव अप नहीं करने देंगे। वो कहेंगे नहीं भाई, अब तेरे अंदर पोटेंशियल है, हम सबने देखा है, अब तुझे करना ही पड़ेगा आगे। तो अब ये चेंज आ गया। और वो जो रिलेटिव हैं पूछते थे, अब वो बोलते हैं कि हमारे बेटे बेटी को भी जरा चांस नहीं, अब वो लोग बोलते हैं कि अरे अनुपमा कर रही हो, मतलब अब वो लोग बहुत प्राउडली सबको बताते हैं कि अरे वो मेरी, वो जो है ना, वो अनुपमा में थी, वो मतलब ठीक है, वो लोग भी अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है ये, इजी तो है नहीं नहीं। इंडिया में क्या है नानी जी, इंडिया में सेलिब्रिटी का पड़ोसी होना बहुत आसान है और बड़ा अच्छा लगता है कि ये मेरी गली में रहता था, ये मेरे स्कूल में पढ़ता था, है ना। लेकिन अपने घर में कोई ऐसा सोच रखे तो डर जाते हैं लोग। तो डर जाते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा। कैसे होगा? मतलब फैमिली, मम्मी पापा को मनाना एक अलग चीज़ है, उसके बाद जो बाकी आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, हाँ। वो लोगों को मनाना तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि मैं ऐसा कुछ करने जा रही हूँ। जब पहले आप एक्टिंग को लेकर सोचते थे, करियर को लेकर सोचते थे, काम को लेकर, तब क्या सोच थी और आज क्या सोच है? क्या तब आसान लगता था, आज लगता है चैलेंजिंग है, या तब भी आसान लगता था, आज भी आसान लगता है? आपको पता है, मैंने इतने लोगों को सक्सेस और फेलियर्स होते देख लिया है ना, कि मुझे आज भी उतना ही डिफ़िकल्ट लगता है कि यू नेवर नो कि आपके पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी आएगा कि नहीं आएगा। या फिर पहले भी ऐसा लगता था कि यार मैं एक्टर बनने, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, मैं बॉम्बे आई थी, तो सब पूछते थे कि तुम क्या करती हो? मुझे अपने आप को एक्टर बोलने में भी ऐसा लगता था कि मैंने एक्टिंग कुछ की नहीं है, तो मैं बोलूँ क्या यहाँ पे? तो मैं अपने आप को एक्टर बोलने में भी थोड़ा ऐसे शर्मा जाती थी। और वो फीलिंग, सच बताऊँ, आज भी ऐसा लगता है कि यार हम एक्टिंग तो कर लिया है 2-3 साल, बट अब आगे क्या होगा? आगे कैसा काम मिलेगा? अब अनुपमा तो ख़ैर बहुत ही अच्छा शो था, अब वैसा कुछ फिर से आएगा कि नहीं आएगा? और नहीं भी आएगा तो क्या मेरे अंदर कुछ सुधार आया? मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है चलती दिमाग रहती। दिमाग में चलती और इसलिए कहते हैं शायद नहीं जी कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये प्रेजेंट टेंस में चलती है। प्रेज़ेंट। आपने अनुपमा किया था, कर लिया, कर लिया बात। अब क्या? अब क्या? अब क्या? हर ये बात जो को अब बात, करेगा। ये शायद हमेशा ही रहेगा, जो रहेगा। लोगों ने बड़े-बड़े सक्सेसफुल मूवीज़ भी अमित जी को आज प्रूफ करना पड़ता है कि मैं काम कर कि सकता मैं हूँ। पाऊँ, क्योंकि लोग वही याद करते हैं जो आज हो रहा है। आज हो रहा है। जो हो गया वो हो गया, आपको 2-4 दिन लोग पूछेंगे आपसे, उसके बाद सब भूल जाते हैं लोग। और यही शायद एक मजा है इस फील्ड का, जो 100% आपको इनकरेज रखता है, मोटिवेट रखता है कि आप मुझे चल। लोग ना पहले बोलते थे कि कभी-कभी किसी को सक्सेस मिलता है ना, तो वो सर पे चढ़ने लगता है, और लोग फ़ील करने लगते हैं कि यार अब मुझे कोई पहचानेगा कि नहीं, अब ऐसा होगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं। तो ये भी एक, ये करियर का एक, मतलब एक फ़ेज़ है, एक चीज़ है जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि यार अब ऐसा होगा कि नहीं, अब ऐसा होगा कि नहीं। बट मैं तो जितना इन इस फ़ीलिंग से दूर रह सकूँ उतना दूर रहती हूँ। मतलब अपने सक्सेसेस को इतना भी सर पे मत चढ़ाओ कि जब आपका लो आए तो आप उसको बेयर ना कर पाओ। ट्रू, ट्रू। जब आप शुरू में आए हुँ। होंगे, तो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि फेक ऑडिशंस हो गए, या कुछ लोग हो गए कि भाई कॉफ़ी शॉप में मिलते हैं, यहाँ बैठते हैं और बैठे हुए हैं और बात करो, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे कितने इंसिडेंट हुए और क्या रहा फिर उसका? बहुत सारे हैं, बट आपकी एक गट फीलिंग होती है। आप या तो काम के लिए बहुत डेस्परेट होते हो कि आप वो गट फीलिंग को इग्नोर करते हो। आपको एक गट फीलिंग आती है जब आपके पास कोई ऐसा मैसेज आता है कि अरे आज ऑफिस बंद है, कोई कॉफ़ी शॉप में मिल लेते हैं, तो आपको लगता है कि भाई हम कल भी तो मिल सकते हैं, परसों भी तो मिल सकते हैं, ऐसा कौन सा हम आज ही कॉफ़ी शॉप में मिल रहे हैं। तो एक गट फीलिंग बढ़ा, आप कभी कभी काम के लिए बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, आप सोचते हो कि चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। पर हाँ, वो फीलिंग को अगर आप थोड़ा दूर रखेंगे ना, तो आपको समझ आएगा। अगर आप एकदम क्लियर सोचेंगे, देखेंगे कि ये सही नहीं है, आपके ऊपर है कि आप सही पाथ चूज़ करना चाहते हैं या फिर ऐसा पाथ चूज़ करना चाहते हैं, जहाँ आप कॉफ़ी शॉप में भी एक कास्टिंग डायरेक्टर से मिलके काम ले सकते हैं, या आप अपना काम दिखा के भी
काम ले सकते हैं, तो ये आपके ऊपर है। मतलब ऐसी चीजें आएंगी तो सही, इंसिडेंट आएंगी होंगे, तो मौके आपके पास है, फेक ऑडिशन तो बहुत आते हैं, मतलब हर दूसरा दिन कुछ ना कुछ मैसेज आ जाता है। फिर उसके बाद पर उनमें ना वो लोग मैसेज भी इतने स्टूपिडली लिखते हैं कि इतना बजट होगा और ऐसा होगा, यहाँ शूट होगा, वहाँ शूट होगा। मैंने कहा ऐसे कोई मैसेजेस पर उसे ही बताता है, और ये बड़ी बड़ी मूवीज आजकल इतना बजट नहीं दे रही है, तुम कैसे दे पा रहे हो, वो सब समझ आ जाता है, समझ में आ जाता है धीरे-धीरे, ये एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस आता राइट। अब जो आपके आगे के प्लान है। हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर, या क्या सोच कहती है मुझे कहाँ जाना चाहिए, ओटीटी पे जाना चाहिए और फिल्मों में जाना चाहिए, या टीवी और एक्सप्लोर करना चाहिए? देखिए, मैंने सारे जितने भी रास्ते हैं ना सब खोल के रखे हैं। मैं सच बताऊँ, मैं आगे क्या करने वाली हूँ, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। कोई अच्छा टेलीविज़न प्रोजेक्ट आता है, मैं वो भी लेना चाहूँगी। कोई अच्छा ओटीटी आता है, मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ। मतलब मैं देखना चाहती हूँ वेब में कैसा रहता है, और क्योंकि मैंने कभी भी कोई वेब शो नहीं किया है, तो वेब सीरीज़ में कैसा एक्सपीरियंस होता होगा। ऑफ़ कोर्स डिफ़रेंस होता होगा, यहाँ पे हम डेली शूट कर रहे हैं, वहाँ पे शायद 15-20 दिन का शेड्यूल होता है। तो मैं एक्सपीरियंस सब करना चाहती हूँ, और सब जगह अभी हमारे रास्ते खुले हैं, बात चल रही है, अब जो भी वर्कआउट होता है वैसे-वैसे काम होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये नहीं करना, वो करना है, सब कुछ, कुछ भी। कहते हैं इंडस्ट्री जब तक किसी को ना पूरी तरह से आजमा नहीं लेती, धमका नहीं लेती, समझा नहीं लेती, जब तक एंटर नहीं करने देती। आपको इंडस्ट्री ने कितना समझदार बनाया एज़ अ पर्सन? समझदार तो ऑफ़ कोर्स बनाया ही होगा, मतलब शायद 3-4 साल पहले मैं जैसी थी और अब जैसी हूँ, डिफ़रेंस तो आ ही गया है। और समझदार एज़ इन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं शायद थोड़ी काम हो गई हूँ। थोड़ी मैच्योरिटी तो मुझे अपने में फ़ील होती है पहले से, और अभी मैं सोचती हूँ कि मेबी वो एकदम बचपन में जो होता है ना आपके अंदर, एकदम बहुत हाई ऑन एनर्जी होते हो आप, एकदम वैसा दुनिया चेंज करने का आपके अंदर एक स्पिरिट होता है। तो अब मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ऐसी होती 3 साल पहले, तो क्या मैं आती बॉम्बे? क्या इतना कॉन्फिडेंस अब है मेरे अंदर? क्योंकि अब मैंने देख लिया है, लोगों को यहाँ पे फ़ेल होते हुए भी देख लिया, और बहुत बहुत डिप्रेस भी देख लिया, बहुत खुश भी देख लिया। मतलब आपको ये इंडस्ट्री बहुत खुशियाँ भी देगी, बहुत दुःख भी देगी, सब देगी। तो मैं सोचती हूँ क्या मैं मेंटली इतना प्रिपेयर्ड, मतलब क्या कितनी हिम्मत आ गई थी मुझ में एकदम से कि मैं पापा को बोल रही थी अब तो मुझे बॉम्बे ही जाना है। कहते भी हैं वैसे भी कि कॉन्फिडेंस से आदमी मुंबई नहीं आता, ओवर कॉन्फिडेंस में आता है। ओवर कॉन्फिडेंस में ही आता है, सच। मतलब आपके अंदर वो क्या एकदम आ जाता है कि अब तो मुझे जाना ही है, और तब तक तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था। तो मैं ये कभी-कभी सोचती हूँ कि यार बहुत ही बड़ा स्टेप लिया मैंने लाइफ राइट। में, बहुत ही बड़ा। लेकिन वो अच्छा है। वो अच्छा है, बट अगर मैं यहीं फेल हो जाती ना तो जितने भी रहते देखिए ये बात है ना, ऐसा हो जाता तो वो तो बात ही अलग होती, तब तो हम लोग हाँ, कुछ और ही बात कर रहे होते या तो नहीं कर रहे होते, कर रहे होते है हैं। ना? लेकिन कर रहे हैं इसका मतलब कि हमने उस पड़ाव को पार किया है किया। ना? और उसके पीछे आपकी स्किल है, आपकी मेहनत है, हुँ। आपका डेडिकेशन है, और आप ऐसे ही आगे भी काम करते रहो बहुत अच्छे से, और आपकी तरह और भी नए-नए लोग आएँ और बहुत अच्छे से इंडस्ट्री में काम करें, ग्रेट। क्योंकि आज वो मौका है जहाँ पर नए आर्टिस्टों को नए-नए प्लेटफ़ॉर्म की वजह से मौके मिल रहे हैं। वो एक बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो पहले एक ही डॉक्टर होता था, एक ही इंस्पेक्टर होता था, एक ही सब होता था, अब वो नहीं है। अब वो नहीं है, स्पेशली एक्टिंग में भी पहले सिर्फ मूवीज़ होती थी और या तो टीवी होता था। बट अब इसके अलावा भी ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। मतलब अब तो इंस्टाग्राम पे आप रील से भी अपना पूरा करियर बना सकते हो। रील से अभी मैं आपको नाम नहीं ले सकता हूँ, बट हाँ। मैं बताऊँ, 2 ऐसे एक्टर हैं जो यूट्यूब से बहुत पॉपुलर हुए थे। अभी फ़िल्म प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहा था, उसमें वो 2 मेन लीड हैं, हाँ। और बजट इज़ अराउंड 15 टू 18 करोड़ रुपीज़। ओह बाप रे! बट है, मतलब रील्स ने और यूट्यूब ने स्पेशली लोगों को जो पॉपुलैरिटी दी है ना, नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं भी सोचती हूँ काश लॉकडाउन में यही सब कर लिया होता। हाँ, लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते कि वो जो इन्फ्लुएंसर जिनको ये काम मिल रहा है, उन्होंने एक्टिंग स्किल पे बाद में काम किया है। पहले उन्होंने देख लिया, पहले पहले पॉपुलैरिटी यूज़ की, यूज़ की, उसका स्किल भी भी किया स्किल भी उन्होंने, सही किया, बात। तो ये हो रहा है। और फिर आपके पास बहुत सारे उनके पास सोर्सेज़ भी सो खुल गए हैं। नेटवर्क ओपन हो जाते हैं। लोग आपको खुद ही रीच आउट करने लगे राइट। कि इसके पास इतना ऑडियंस है, चलो इसी के साथ मैं बना लेता हूँ वेब सीरीज़। एटलीस्ट इनका 1% भी आ गया तो मेरा सब सेफ हो जाता है। सेफ हो जाता है। तो इसलिए अच्छा है, अभी तो बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं लोगों के पास। ठीक है निशित, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से सारी बातें शेयर की, और आगे हम किसी और बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे 100%। बहुत जल्दी। तो ये मेरे साथ ही निशी सक्सेना, बहुत कमाल का वीडियो है, इसको एक बार मत देखना गलती से। भले डाउनलोड करके 2 बार देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर 2 बार, क्योंकि पहली बार में तो आप सिर्फ सुन पाएँगे, समझने की अगर वाक़ई ज़रूरत है,
तो 2 बार कम से कम देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इस जर्नी का आप अपने करियर में कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, चले रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।